रिटेन कर सकता। ये कानून था जो पीटीआई ने नहीं बनाया हुआ, ये पहले बना हुआ। हमने आके बाद में इस कानून को तब्दील किया और हमने इस कानून को 20% से बढ़ा के 50% पे ले गए। हमने कहा नहीं 20% बहुत थोड़ा है, 50% जो है आप कीमत दे दें और उसके ऊपर ले लें। और आज तक इसी कानून के ऊपर तमाम वज़राए आज़म ने और हमारे सरकारी ऑफिसर्स ने, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो तोहफ़े बाहर से मिले हैं वो 20% कीमत दे के अपने पास रिटेन किए हैं। अब आके हमने इसको कानून को तब्दील किया है और इसको हमने 50% जो है वो कर दिया है। अगर इसको आपने 100% करना है तो वो ज़ाहिर है कि उसके लिए कानून में तब्दीली चाहिए, वो कानून जो है वो उसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो घड़ी है इसकी एवेल्यूएशन जो की कैबिनेट डिवीजन ने, उन्होंने इसको एवेल्यूएट किया 10 करोड़ रुपए के करीब, लगभग 10 करोड़ समथिंग कुछ था, या 9 करोड़ 87 लाख या समथिंग, बट 10 करोड़ के करीब उसको राउंड फिगर में कर देता हूँ। उसके 10 करोड़ की प्राइस जो है वो इसकी, इस घड़ी की और इस सेट की जो है वो एवेल्यूएटर ने मुकर्रर की और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफ़ा था ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। उसके बाद ये जो तोहफ़ा था इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया। जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का। 5 करोड़ 70 लाख रुपए का पाकिस्तानी मार्केट में ये बिका और उसके मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया गया। ये खान साहब के जो गोशवारे हैं उनमें भी जो है इसको ज़ाहिर किया गया और इलेक्शन कमीशन में भी इसको डिक्लेयर किया गया। ये है इस कहानी की सारी रवादात। अब रात को जो इन्होंने, जियो वालों ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जिस तरीके से उमर ज़हूर नाम के एक आदमी को पेश किया और उसे कहा कि ये इस घड़ी का बायर है। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई, ना ही ये घड़ी कभी जो है वो फ़रा गुजर जो हैं उनके जो है वो हवाले की गई बेचने के लिए, और ना ही ज़ाहिर है इसका उनसे कोई ताल्लुक़ है। और अब रात को मैं सुन रहा था जो एहसन सलीम गुज्जर हैं, जो ख़ावंद हैं इनके फ़रा बीबी के, उन्होंने रात को ये वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि वो इस शख़्स से कभी नहीं मिली, उमर ज़हूर से। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फ़ैमिली रहती थी, 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में, क्रिमिनल केसेस में। खुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उमर ज़हूर नॉर्वे को छोड़ के वो दुबई में आकर रहने लगा और दुबई में भी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नोटोरियस है। बाद में वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में एक मॉडल सोफ़िया मिर्ज़ा से उमर ज़हूर ने शादी की। सोफ़िया मिर्ज़ा और उमर ज़हूर का जो केस है वो इस वक़्त अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको तमाम तफ़सीलात मिल जाएँगी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, एक निजी मामला है। और बहरहाल ये सिर्फ़ मैं आपको बता दूँ कि जो उमर ज़हूर रात को कह रहे हैं कि उन्होंने $2 मिलियन जो है वो इसके अदा कर दिए घड़ी के, सिर्फ़ एक छोटी-सी आईडीएफसी में कॉर्नर शॉप है, जो अभी जुल्फ़ी जो है मेरा ख़्याल है उस पे ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे एवैल्यूएशन के ऊपर। उन्होंने पहली बात तो ये आप देखिए कि ये जो तोहफ़े हैं ये 2018 के में जो है वो ख़रीद किए गए। इसकी एवैल्यूएशन जो है वो आईडीएफसी की एक कॉर्नर शॉप के ऊपर से इन्होंने कराई और उस कॉर्नर शॉप के ऊपर के कहने के ऊपर इसको कहा कि ये $2 मिलियन में जो है वो मैं ख़रीद रहा हूँ और $2 मिलियन अदा कर दिए। हालाँकि यहाँ पे उन्होंने अपनी बेगम को 10 लाख रुपए महीना अपने दोनों बेटियों के लिए देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 10 लाख रुपया महीना जो है वो अफ़ोर्ड कर सकूँ। लेकिन बहरहाल उमर ज़हूर की जो अपनी हिस्ट्री है वो बहुत शेडी है। यहाँ से भी जाली कागज़ात के ज़रिए वो अपने बच्चों को दुबई लेके गए और शहज़ाद अकबर से जो उन्होंने कहा कि मुझे शहज़ाद अकबर ने फ़ोन किया है। अगर आप हिस्ट्री देखें
तो शहज़ाद अकबर से उमर ज़हूर की एक तवील मुखासमत रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटीरियर डिपार्टमेंट है, वो इसको जो है उमर ज़हूर को पाकिस्तान में बुलाना चाह रहे थे। वहाँ पे वो समन्स भेजते थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। इंटरेस्टिंगली जो ही हुकूमत बदली, एक तो शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ और फिर रिज़वान हमारे जो एफआईए के डायरेक्टर थे, उनके ख़िलाफ़ एक एफआईआर कट गई कोसार थाने में, और उसके बाद ईसीएल से भी हटाया गया। जो ही शहज़ाद अकबर और रिज़वान शहीद के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ एक एफआईआर कटी, उसके फ़ौरन बाद जो उमर ज़हूर हैं, उसका नाम ईसीएल से हटाया गया। ईसीएल से हटाने के बाद 1 महीने के अंदर उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि ये $2 मिलियन जो हैं वो मैंने अदा किए हैं। अब